जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज आप सुनेंगे आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने अपनी वॉइस में ही शेयर किया है जीमेल पर। बहुत ही ब्लेस्ड संगत है गुरु जी की। तो संगत जी, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को, आंटी जी को जय गुरुजी। आज का मेरा शुक्राना मेरे मन में बहुत टाइम से आ रहा था। मतलब मेरे लिए काफ़ी बड़ी बातें होती हैं, क्योंकि जो मैं सोच रही होती हूँ या जैसा चाह रही होती हूँ, अगर कोई मुझे बोलेगा भी कि ऐसे नहीं होता या वैसा है जैसे भी है, पर भगवान जी ना हमेशा से मेरे को रास्ता दिखा देते हैं, या मन से ना आ जाता है कि सही है कि नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का, मुझे अपनाने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए, मुझे अपनी बेटी मानने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आंटी जी को मेरा शुक्राना शेयर करने के लिए, और उनके पूरे परिवार को, उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दें गुरुजी। गुरुजी अपनी सारी संगत को खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। जो गुरुजी की संगत नहीं भी है उन पर भी गुरुजी खूब सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। मैं कई बार बोल चुकी हूँ, जब मैं इस चैनल पे शुक्राना स्टार्ट करने से पहले, शेयर करने से पहले, मैंने एक जगह और किया था, उसका भी मैं मेंशन कर चुकी हूँ इस चैनल पे एक सत्संग में। तो मैं ना, जहाँ पे मम्मी मेरी शुक्राना शेयर करती है, तो उन्होंने बोला कि तुम भी वहाँ पे शेयर कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ अलग चैनल ढूंढना चाहती हूँ। मतलब मुझे ना वाइब, कनेक्शन, ये सब बहुत मैटर करता है। चाहे वो किसी को शुक्राना व्हाट्सएप पे भेजने का हो, किसी चैनल पे हो, या कुछ भी, मतलब एक कनेक्शन सा फ़ील होना चाहिए मुझे। तो मैं ऐसी काफ़ी चैनल्स ढूंढती जा रही थी। एक दो जगह मैंने डाला भी हुआ था कि आप भी शेयर करते हो तो सारा कुछ, पर अंदर से ना एक फ़ीलिंग नहीं आ रही थी कि यहाँ करना है या कैसे करना है। फिर पता नहीं, मुझे नेगेटिविटी बहुत आती है। तो नेगेटिविटी, मतलब मैं सारे काम कर लूँगी, हर चीज़ को सह लेते हैं, भगवान जी ने इतनी ताकत दे रखी है, मुश्किलों में खड़े भी हो जाते हैं, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से वो साथ रहते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन एक ऐसा पल आता है, चाहे वो 5 मिनट का हो, 10 दिन का हो, जैसा भी हो, पर इतनी इतनी नेगेटिविटी आती है कि जितना भी अच्छा किया होता है या जितना भी हिम्मत दिखाई होती है, वो सब ना टूटने लगती है। तो फिर से ये वाली नेगेटिविटी आ गई, और पता नहीं, मुझे ऐसे लगा मैं मतलब शुक्राना शेयर करना है। फिर पता नहीं दिमाग में क्या ऐसे आने लगा कि अब मैं सिर्फ़ एक सत्संग सुना करूँगी। उन दिनों अजीब सी चीज़ चल रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत नेगेटिविटी होती जा रही थी। तो मेरे को गुरुजी से भी नहीं समझ में आ रहा था क्या पूछना है, क्या बोलना है, कैसे करना है। कि कुछ दिन पहले की बात है, कुछ हफ़्तों पहले की बात है। तो मैं ऐसे ही गुरुजी से बोला, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है आप देख लो, मेरे को समझ नहीं आ रहा और मेरे पे नियंत्रण नहीं आ रहा है, ये नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है। फिर खूब सारे, इतने ज़्यादा सत्संग मैंने सुन लिए थे, अजीब सा हो रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो मम्मी ने बोला कि थोड़े दिन तुम 1-2 सत्संग सुनो, ज़्यादा मत सुनो। मतलब वो गुरुजी जानते हैं जो भी विचार चल रहे थे मन में। तो उस दिन मैंने ऐसे ही डिसाइड किया कि मैं ना अब सुबह उठते ही जो एक पहला सत्संग होगा वो सुन लिया करूँगी। उसमें भी बहुत नेगेटिविटीज़ आ रही थी, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैंने सोचा जाने देते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ज़िंदगी में नेगेटिविटी पे काम करना और सब्र पे काम करना, ये 2 चीज़ें बहुत मेन है मेरी लाइफ की। शायद मुझे इसकी बहुत आता है कि सब्र करना सीखो और नेगेटिविटी से दूर रहो। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना शुक्राना शेयर किया था इस चैनल पे, तो मैं काफ़ी चैनल जब ढूंढ रही थी, तो आंटी जी का चैनल एक ऐसा था जहाँ पर कुछ सत्संग ऐसे होते हैं ना, कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ आप सुनते हो तो एक डायरेक्ट कनेक्शन देती है। एक बहुत पीसफुल लगता है आंटी जी की आवाज़ में सारे सत्संग सुनना, जब वो दूसरों के सत्संग रीड भी कर रही होती हैं। तो एक बहुत बहुत पीसफुल लगता है मुझे, कि पूरे दिल से, मन से, और बहुत बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो फीलिंग गुरुजी समझ सकते हैं, मैं शायद शब्दों में ना बता पाऊँ। तो फिर मैं ऐसे ही जब चैनल वगैरह ढूंढ रही थी, तो मैंने कहा नहीं मम्मी से, मैं वो कनेक्शन वाला चैनल ढूंढूंगी जहाँ मेरे को एक जगह चाहिए जहाँ पर मैं शेयर करती रहूँ। बाकी वो शेयर हो, कब हो, नहीं हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस गुरुजी एक ऐसे एकदम मन से कनेक्शन बन जाए कि इधर हमें शेयर करना है अपना सत्संग।
तो आंटी जी भी जब अपना शुक्राना शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें वो ऐसे बताती हैं जैसे अपने बारे में है, अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ों में जो गुरुजी के मैजिक वो शेयर करते हैं, तो बहुत रिलेटेबल लगते हैं मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे लगता है कि कोई अपना अपना सा ही है। तो इस तरह से तो मैंने उस दिन से फिर इस चैनल पे सत्संग शेयर करने का सोचा। नहीं तो मैं वही चैनल्स ढूँढ रही थी जिस पे व्हाट्सएप पे ऑडियो भेजना बहुत ईज़ी हो जाए। पता नहीं मुझे ईमेल पे ऑडियो भेजने में क्यों दिक्कत हो रही थी। अजीब ही सा, मतलब जैसे फ़ालतू की कोई चीज़ होती है ना दिमाग में ऐसे। तो मुझे लग रहा था ईमेल पे कहाँ होगा, कहीं लंबा ना ऑडियो हो जाए, कैसे होगा। जैसे व्हाट्सएप पे बहुत ईज़ी रहता है और मुझे पता ही नहीं चला कि अब मुझे ईमेल पे भेज के बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। पता नहीं जो भी था वो फ़ालतू में जो नेगेटिविटीज़ कुछ आती है ना वैसे। तो मैं एक ये शुक्राना सत्संग का मेरा ये है कि जैसा मैं चीज़ ढूँढ रही थी, जैसा चाह रही थी, तो मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी मुझे ना ऐसी चीज़ से जोड़िएगा जहाँ पे बहुत मज़ा आए, बोलते, शेयर करते, मतलब ऐसे। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी अगर कुछ गलत लगे तो, पर जो मेरे मन में आ रहा है मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो जब मैं यहाँ पर अपना सत्संग शेयर करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना शेयर करती हूँ, मेरे को बहुत बहुत पॉजिटिविटी आती है। और आंटी जी, मेरे को ऐसे लगता है गुरुजी के ब्लेस्ड बच्चे हैं, जो ब्लेस्ड संगत हैं, जो मतलब मुझे जैसे एक रास्ता मिला। मैं आगे क्या बोलूँ, मेरे को शब्द कम पड़ रहे हैं इसके, पर गुरुजी जानते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस चैनल पे सत्संग शेयर करना, आंटी जी की आवाज़ को सुनना और बाकी जितना शुक्राना वो दूसरी संगत का शेयर करते हैं उनको सुनना, उस आवाज़ को सुनना, मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। मेरा आज का शुक्राना बस इससे रिलेटेड ही था कि जैसे एक कनेक्शन का मुझे बहुत होता है, एक वाइब का होता है कि मतलब जो मन में आ रहा है ना वो चीज़ हो जाए। तो उस दिन यही हुआ था, पता नहीं क्या शुक्राना मेरा पहला ही इस चैनल पे शुक्राना शेयर करने से पहले मैं ऐसी उस दिन नेगेटिविटी से इतना भरी हुई थी, तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने सोचा आज चलो बस एक ही शुक्राना सत्संग सुनते हैं और बाकी भजन वगैरह सुनते रहेंगे। तो उस दिन सुबह पता नहीं बहुत नेगेटिविटी थी दिमाग में, तब मैं बस यही बोलती थी गुरुजी के स्वरूप के आगे कि आप मेरे को संभाल लो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ सोचना भी नहीं चाहती, मैं मंत्र जाप सुनती रहूँगी जिससे मेरा दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना आए। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब ओपन करा, उसमें पहला सत्संग था, तो मैंने कहा यही सुन लेते हैं। पहले मन में आया कि नहीं अभी ये नहीं सुनना, एक दो और स्क्रॉल करते हैं, कोई अच्छी सी कोई हेडिंग पढ़ते हैं, वहाँ पे जाएंगे। फिर पता नहीं मन में आया कि नहीं ऊपर ही वही वाला ही सुन लेते हैं, जो पहला सत्संग है वही सुन लेते हैं और ज़्यादा दिमाग ही मत लगाओ। तो मैंने जैसे उसको प्ले करा तो वो आंटी जी का चैनल, और उसके बाद मेरा शुक्राना था, सबसे पहला ही मेरा शुक्राना, वो भी सुबह सुबह। और बाद में मुझे रियलाइज़ आया कि मैंने चैनल सब्सक्राइब किया है, लेकिन मैं कुछ टाइम से पहले ये भी सोची थी एक दो दिन में ही कि मैं सब्सक्राइब नहीं करूँगी या ये सब नहीं करूँगी, पता नहीं जो भी नेगेटिविटी चल रही थी। तो हर चीज़ वो ऐसी हुई कि मैं एकदम ऊपर देखती रह गई। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इसको मैंने एक पॉजिटिव हिंट लिया और उसके बाद से मैंने अपना दिमाग नहीं चलाया। और जब भी मैं आंटी जी को ईमेल भेजती हूँ, अपना अपने ईमेल पे शुक्राना शेयर करती हूँ, तो आंटी जी का कोई मैसेज वहाँ पे होगा या कोई लिंक शेयर किया होता है या कुछ भी, लेकिन वो उसी दौरान मुझे दिखता है जब मैं ना दूसरा ऑडियो उस पे अटैच कर रही होती हूँ। मेरे को एक कनेक्शन गुरुजी का बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं आंटी जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ सबका शुक्राना इतने प्यार से शेयर करने के लिए और हमें गुरुजी की बाकी संगत से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। गुरुजी आप पर खूब खूब ब्लेसिंग्स बनाएं, आप खूब तरक्की करो, ये मेरी अरदास है। आप पूरी फैमिली हमेशा खुश रहो। गुरुजी की जितनी भी संगत है वो हमेशा खुश रहें, ब्लेस्ड रहें। गुरुजी सब पर कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सबसे पहले तो शुक्राना आंटी जी इतना प्यारा सत्संग भेजने के लिए और इतनी प्यारी बातें बोलने के लिए। और गुरुजी से हमेशा सत्संग शेयर करते समय मैं यही सोचती हूँ कि कुछ गलती ना हो जाए सत्संग शेयर करने में, किसी को कुछ गलत ना लगे, बुरा ना लगे, मैं कोई गलती ना कर दूँ या किसी का सत्संग बोलने में या कोई मैसेज देने में या कभी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में भी। तो आपने जो बातें कही ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ही जवाब दिया, तो शुक्राना। और कभी-कभी होता है कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि एक बार मैंने आपको बताया था कि मैं बिज़ी थी तो मैं सत्संग रीड नहीं कर सकती थी, तो गुरुजी से अरदास की कि कोई रिकॉर्डेड सत्संग आ जाए। तो उस दिन मैंने देखा कि आपका सत्संग आया हुआ था, जो एक दिन पहले आया था लेकिन मुझे उस दिन मिला।
ऐसे ही मैसेज जो आपने दिया था, एक दिन पहले दिया था अपने सत्संग के साथ, लेकिन वो सत्संग मुझे मिला, लेकिन ये मैसेज मुझे नहीं मिला। और ये मैसेज मुझे नेक्स्ट सत्संग जब आपका आया ये वाला, तब उसके साथ ही मैंने आपका लास्ट मैसेज रीड किया, तो मैंने तब ये सुना और मुझे तब समझ आया आपका मैसेज। तो ऐसे ही गुरुजी कुछ ना कुछ छोटे-छोटे मिरेकल हमारे साथ करते रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। सभी सर्बत का भला करें, आंटी जी की फैमिली जी को, सभी को ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ अब हम करेंगे अपने अगले सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।